हमला इतना अचानक था कि पाकिस्तानी नौसेना समझ ही नहीं पाई कि ये कैसे हुआ। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। रॉ और भारतीय सेना एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे थे, एक ऐसा खेल जिसका अंतिम परिणाम होगा दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का जन्म। और अब 1971 का युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि भारत पहले ही गुप्त युद्ध जीत चुका है। अगस्त 1971 के ऑपरेशन जैकपॉट के बाद पूर्वी पाकिस्तान की स्थिति तेजी से बदलने लगी। पाकिस्तानी सेना को पहली बार महसूस हुआ कि उनके खिलाफ सिर्फ एक विद्रोह नहीं चल रहा, बल्कि एक संगठित और योजनाबद्ध युद्ध चल रहा है। रेलवे लाइनें बार बार उड़ाई जा रही थीं, सप्लाई ट्रकों पर घात लगाकर हमले हो रहे थे, नदियों के रास्ते आने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात, इन हमलों के पीछे कोई ऐसा दिमाग काम कर रहा था जो बहुत सुनियोजित तरीके से पाकिस्तानी सेना को कमजोर कर रहा था। वो दिमाग था भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का। रॉ के प्रमुख RN काओ ने महीनों पहले ही एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली थी जिसमें बिना औपचारिक युद्ध के पाकिस्तान की सैन्य शक्ति को अंदर से तोड़ना था। इस रणनीति का असर धीरे धीरे दिखने लगा। पूर्वी पाकिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सेना की लगभग 90,000 सैनिकों की टुकड़ी लगातार हमलों से परेशान हो चुकी थी। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी लॉजिस्टिक्स। पश्चिमी पाकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर बैठे इन सैनिकों तक हथियार, भोजन और ईंधन पहुँचाना पहले ही मुश्किल था। अब मुक्ति बाहिनी के हमलों ने उनकी सप्लाई लाइन लगभग तोड़ दी थी। लेकिन पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व को अभी भी उम्मीद थी कि वे इस विद्रोह को कुचल देंगे। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ महीनों में हालात इतनी तेजी से बदलने वाले हैं कि पूरी दुनिया को एक नया देश बनते देखना पड़ेगा। 1971 के मध्य तक भारत के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत में लगभग 1 करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी आ चुके थे। सीमा के पास के राज्यों में हालात बेहद कठिन हो गए थे। शरणार्थी शिविरों में लाखों लोग रह रहे थे। खाने, दवाइयों और रहने की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन भारत फिर भी सीधे युद्ध में नहीं कूद रहा था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जानती थीं कि अगर भारत बिना अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के युद्ध शुरू करता है तो कई शक्तिशाली देश पाकिस्तान का खुलकर साथ दे सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक और रणनीति शुरू की, कूटनीतिक अभियान। इंदिरा गांधी ने दुनिया के कई देशों की यात्रा शुरू की। उन्होंने यूरोप, अमेरिका और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर पूर्वी पाकिस्तान में हो रहे अत्याचारों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लाखों लोग मारे जा रहे हैं और करोड़ों लोग शरण लेने के लिए भारत आ रहे हैं। लेकिन दुनिया की राजनीति बहुत जटिल थी। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे हेनरी किसिंगर। अमेरिका उस समय पाकिस्तान का करीबी सहयोगी था। पाकिस्तान ही वो देश था जिसके जरिए अमेरिका चीन के साथ गुप्त कूटनीतिक संपर्क बना रहा था। ये वीडियो केवल इतिहास और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रिपोर्ट्स पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री शैली की प्रस्तुति है। इसमें किसी भी प्रकार की गोपनीय या संवेदनशील सैन्य जानकारी साझा करने का उद्देश्य नहीं है। यदि किसी जानकारी में त्रुटि हो तो कृपया हमें बताएं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं।